ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। भगवद्गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 14। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढवता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो इसके पिछले श्लोक में हमने क्या सुना था? हमने सुना था महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ति अनन्य मनसो। ये महात्मा कौन है? जो मेरा अनन्य भाव से मेरी भक्ति करते हैं। अनन्य समझ में आ गए? उसमें कोई इंटरप्शन नहीं है, कोई और व्यक्ति नहीं है उनके जीवन में, केवल कृष्ण है। वो व्यक्ति को महात्मा कहते हैं। यहाँ पर उसको और ज़्यादा क्लियर कर रहे हैं कि ये महात्मा क्या करते हैं? मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हैं। तो दैट्स द डेफिनेशन। अगर कोई महात्मा है कि नहीं, हाँ, तो भगवान की अनन्य भक्ति करते हैं, दैवी प्रकृति के अंदर में रहते हैं। ये पिछले श्लोक में सुना। उसके बाद क्या करते हैं? केवल भजन नहीं करते हैं, अपना निजी भजन नहीं करते हैं। क्या करते हैं? महिमा का नित्य कीर्तन करते रहते हैं। उनके मुख से केवल भगवान का गुणगान निकलता है। और प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इसका मतलब गुणगान कैसे निकलता है, गुणगान किसका निकलता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। गुणगान किसका निकलता है? भगवान का निकलता है। वो किसी देवता का गुणगान नहीं निकलता है। निकलता है तो भगवान के कंटेस्ट में निकलेगा वो, कि कोई देवता थे जिन्होंने भगवान के सामने इतना बड़ा शरणागत कर दी, तो इस तरीके से निकल सकता है। अदरवाइज वो जानते हैं कि भगवान एकल ईश्वर कृष्ण, तो उनके मुख से निरंतर भगवान की महिमा निकलती रहती है स्वाभाविक रूप से। हाँ, उनको ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा बोलेंगे भगवान ने आज मन नहीं है या कुछ भी समथिंग, उनको मनाना नहीं पड़ेगा। या किसी को बोलो ना गाना गाओगे तो कई नखरे दिखाएगा, शर्माएगा। भक्त शर्माता नहीं, उसको पता है इट इज़ माई, यही मुझे करना है जीवन में, नहीं तो भक्त तुरंत कीर्तन करना शुरू कर देंगे। भक्त तुरंत भगवान की महिमा गान करना शुरू कर देंगे। कहीं पर कोई बोलना हो तो तुरंत बोलना शुरू कर देंगे। हाँ, वो क्या समझते हैं इसको? इट्स अपॉर्चुनिटी, ये एक मेरी सेवा का मौका मिला है, और तुरंत उनके मुँह से निकलता है। कोई ना भी पूछे तब भी उनके मुँह से निकलता रहता है। ये उनका गुण है। समझ में आया? उनके मुँह से ही नहीं निकलता चाय पीनी चाहिए, चाय नहीं पीनी चाहिए, सवेरे जल्दी उठो, थोड़ा सांस अंदर खींचो, थोड़ा सांस बाहर लाओ। हाँ, इसमें भगवान की महिमा का गान कहाँ है? और पीपल आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस। चार का ये बोलिए तो देखिए कितने लोग एकदम से इकट्ठे हो जाएंगे। नहीं, कहीं पर भी कुछ शारीरिक शरीर सेहत के बारे में चर्चा कीजिए, लॉट ऑफ पीपल आर वेरी इंटरेस्टेड इन दिस। बट महात्मा वो है जो जिसके मुंह से भगवान की महिमा का गान निकलता है। अगर ऐसे में क्या करें कि कोई इंटरेस्टेड ना हो प्रभु जी, जब लोग ही इंटरेस्टेड इन चीज़ों में, तो भी उसके मुंह से ये निकलता है, क्योंकि वो परवाह नहीं करता उस बात की कि कोई है कोई नहीं है, कोई सुनेगा कोई नहीं सुनेगा। क्योंकि वास्तव में भगवान की महिमा ऐसी है
कि वो जहाँ पर भी बोल दी जाए, चाहे उसके समझ में ना भी आए तो भी वहाँ पे परिवर्तन आ जाएगा, जैसा कि शिला प्रभुपाद ने किया। अब शिला प्रभुपाद की जो प्रेयर्स आप पढ़ते हैं, जलदूत से जो उन्होंने प्रेयर लिखी, उन्होंने उसमें लिखा है कि मैं ऐसी जगह में जा रहा हूँ जहाँ पर वो मेरी लैंग्वेज को समझेंगे नहीं, मेरे एक्सेंट को नहीं समझेंगे, इंग्लिश बोलने मुझे ढंग से आती नहीं है, और भागवतम इनको पता ही नहीं, कृष्ण कौन है पता ही नहीं है, इनको हवा भी नहीं है। ऐसी जगह में मैं जा रहा हूँ जहाँ टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट एंड ऑल दोज थिंग्स आर मोर इम्पोर्टेंट। कैसे मेरी बात को समझेंगे भगवान? मैं भाव लेके क्या जा रहा हूँ, साथ में भागवतम लेके जा रहा हूँ, और प्रीच क्या करूँगा, भागवतम प्रीच करूँगा, कैसे समझेंगे? तो वो प्रार्थना करते हैं, भगवान आप अगर इनको समझाएंगे तो शायद ये समझ जाएं, आपके ऊपर है, मैं तो बोल दूंगा बस, आप मुझे शक्ति प्रदान करें। और ऐसा ही हुआ। हाँ, हुआ कि नहीं हुआ? प्रभुपाद ने 1-2 साल पहले बताया कि फिट कैसे रहा जाए। प्रभुपाद आयुर्वेदिक दवाइयों के एक्सपर्ट थे। प्रभुपाद पहले थोड़ा सा दवाइयों से प्रभाव डाल लेता हूँ 1-2 साल, फिर भागवतम बोलूँगा। ऐसा हुआ? बिल्कुल चालू कर दिया उन्होंने जाते ही। और जाति कीर्तन आज भी अगर आप वो कीर्तन सुनो, जो उन्होंने किया, कोई कुछ भी बजा रहा है उसमें, डुगडुगी सी, जो जिसके हाथ में आया वो लेके आ गया अपना अपने घरों से, कोई कुछ बजा रहा है, कोई प्रभुपाद गाए जा रहे हैं, हरे कृष्णा गाए जा रहे हूँ। आई एम सरप्राइज कि लोग उसमें नाच कैसे रहे हैं, क्योंकि उसमें कोई ऐसी रिदम नहीं आ रही कि थोड़ा सा थिरकन आए, थिरकन नहीं आ रही उसमें। हाँ, अब लोग नाच रहे हैं। और कौन नाच रहा है? वहाँ के विदेशी लोग नाच रहे हैं, जिन जो डिस्को में नाचते हैं, बीट्स पे नाचते हैं। तो ये समझ में आया प्रभाव, ये महात्मा का लक्षण है कि महात्मा के मुंह से भगवान की महिमा निकलती है। वो कितनी पैलेटेबल लग रही है, पैलेटेबल बनाने का प्रयास किया जाता है, बट जब सामने वाले को रस ही ना उसी चीज़ का, हाँ, तो क्या किया जाए? तो भी वो उसके मुंह से भगवान की महिमा का गान निकलता है, क्योंकि इस महिमा में ताकत है, समझना पड़ेगा हमें। आम चीज़ की महिमा थोड़ी है, इसलिए उससे प्रभाव पड़ता है और परिवर्तन आ जाता है। इतना बड़ा परिवर्तन जो आज हम देख रहे हैं वो इसी कारण से हुआ कि किसी एक महात्मा ने विदेशों में भी जाकर, अनजान जगह में, ऐसी जगह में जहाँ लोग भगवान को जानते तक नहीं थे, वहाँ भगवान की महिमा का गान किया, और आज इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा हो गया। हाँ, तो कौन है महात्मा, समझ गए होगे आप। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वही कि रबर स्टैम्प बनाने थोड़ी, कोई ये डिग्री लेने से, वो डिग्री लेने से नहीं होगा, कोई दवाई बनाने से, कोई मिसाइल बनाने से नहीं होगा। क्या होगा? भगवान की महिमा का जो नित्य कीर्तन करता है, और क्या करता है? दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करता है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, तो मैंने बोला किसकी महिमा का गान करना है और कैसे करना है, कैसे करना है वो भी शास्त्र में बताया गया है। हाँ, क्या बताया गया शास्त्र में? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरण भी किसका, कीर्तन किसका? विष्णु का, स्मरण किसका? विष्णु का। सब कुछ नवधा भक्ति के एक अंग को पकड़ के या मल्टीपल अंगों को पकड़कर ये महात्मा भगवान की महिमा का गान करता है। उसी में करता है, कोई अपना नया रास्ता नहीं बनाता है वो, और दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करता है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि भक्ति के रास्ते में भी छोटी मोटी, बड़ी तो नहीं, छोटी मोटी तपस्याएं करनी पड़ जाती हैं, जैसे एकादशी व्रत को रखना, यात्राओं को करना। अब देखा जाए तो पता नहीं ये व्रत है या ये तपस्या है या क्या है ये तपस्या, क्योंकि इस तरह से हम लोग तो कई बार इस तरह से करते हैं कि वो तपस्या रहती नहीं है। बट जो भी छोटी मोटी तपस्याएं भक्ति के रास्ते में आती हैं, तो महात्मा होता क्या करता है? वो कहता है कि ये जो तपस्याएं हैं ये नए लोगों के लिए हैं। तपस्या, ध्यान रखना, कभी भी पुराने लोगों के लिए नहीं होती है, केवल नए लोगों के लिए होती है। सबके लिए होती है। तो इसलिए इस महात्मा को आप वो सब कुछ करते हुए देखेंगे, भक्ति के नियम जो कि शास्त्रों में बताए गए हैं। ऐसा है कि जो पुराना भक्त हो जाता है वो थोड़ा शेव बढ़ा सकता है या बाल बढ़ा सकता है या समथिंग, हाँ, कुछ ऐसा, क्योंकि अब उसको ज़रूरत नहीं है नियमों की। अब वो एकादशी में जरूर नहीं है इतना भी रखे, वो प्यूरीफाई हो चुका है, ऐसा नहीं है। दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करता है, सारे नियमों का पालन करता है। इसलिए हमारे आचार्यों को देखिए आप, अभी भी देखिए आप, सब कुछ हमेशा वो अपना जब बीट बैग में माला कर रहे हैं, माला भी करते हैं वो लोग, काउंट करके माला करते हैं। काउंटर है उनके पास? क्यों नहीं है काउंटर? काउंटर नहीं है तो क्या कर रहा है वो भक्ति भाग में? काउंटर के बिना भक्ति नहीं होती है, देयर हैज़ टू बी ए काउंटर। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भी काउंट किया करते थे। हाँ, काउंटर के साथ ही माला करते हैं।
तो ये लोग भी गिन के माला करते हैं, इसका मतलब ये भी गिन के करते हैं। आप 16 करते होंगे, वो 64 करते होंगे, वटेवर, बट गिन के ही करते हैं। ये संख्या पूर्वक नाम गान तनभी बड़े दर सॉन्ग। हाँ, षड गोस्वामी अष्टकम उसमें भी बताया, षड गोस्वामी भी क्या करते थे, संख्या पूर्वक नाम करते थे, एकादशी का पालन करते थे, परिक्रमाएं करते थे। हाँ, तो इसके ये महात्मा के लक्षण हैं, बड़े सिंपल से लक्षण नहीं है लगता है, लेकिन ये कौन कर रहा है लक्षण, कौन बता रहा है लक्षण, भगवान बता रहे हैं भगवत गीता में, यही लक्षण है महात्मा के। अब आप भगवान की डेफिनेशन को ना मानकर कोई अपनी डेफिनेशन बना दो कि एक आदमी ने 10 साल बैठकर एक मिसाइल बनाई शांति के लिए, ताकि सब लोग चुपचाप अपने अपने घरों में बैठे रहें, सबके पास देख तूने चलाया तो मैं भी चला दूंगा। तो इसलिए इसको क्या बोला जाए, शांति दूत। क्या किया था उन्होंने, मिसाइल बनाई थी, नोबेल प्राइज। किसी ने दवाई बना ली कोई, किसी ने कुछ कर लिया, तो शांति तो इस प्रकार से महात्मा नहीं बनेगा, दैट्स व्हाट सही। हाँ, महात्मा की डेफिनेशन ही है, बड़ी संकुचित डेफिनेशन लगती है। क्या मतलब आप कह रहे हो भगवान 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 की महिमा का गान करेगा, क्या किया इसने, कुछ अनाथों का किसने कुछ कल्याण किया, वृद्धाश्रम खोल दिए, क्या कर लिए, कितने खोले बताइए। हाँ, लोगों को विश्वास नहीं होता है। आज से शायद 50 साल पहले अगर ये बात बोली जाती तो लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन अब तो विश्वास करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यही करते हुए एक आदमी ने इतना बड़ा मूवमेंट बना दिया, और कितने लाखों करोड़ों लोग जो खा नहीं पा रहे हैं वो इस्कॉन मंदिर में आके खा के जाते हैं रोज, बिकॉज वहाँ पर फ्री प्रसादम बटा जाता है। कितने गरीब लोग आके खाते हैं, खा भी नहीं, कितने न जाने कितने लोगों की नशा बीमारियाँ, कितनी चीज़ें छूट गई है, कितने लोगों के घर टूटने से बच गए हैं, इतने बड़े स्केल पर वर्ल्ड लेवल पर। हाँ, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना दी है जिन्हें वर्ल्ड लेवल पे लोगों की चेतना को बदल दिया, क्या करके, केवल भगवान की महिमा का गान करके। बताइए, हाँ, इससे पता चलता है कि ये जो लिखा है बिल्कुल सही, वही व्यक्ति महात्मा है। स महात्मा सुदुर्लभा वासुदेवम सर्वमिति, वहाँ भी लिखा गया, क्योंकि उनका दृढ़ संकल्प है किस चीज़ में, नाम जपने में, महिमा का गान करने में, श्रवणम कीर्तन में, बस, और इसको दूसरों को कराने में। वो जानते हैं कि यही एकमात्र वस्तु है, और भक्ति भाव से मुझे नमस्कार करते हुए मेरी निरंतर पूजा करते हैं। बताइए, बस सिंपल काम लगता है कि नहीं। महात्मा बन सकते हैं आप भी बन सकते हैं महात्मा। बताइए, महात्मा बनना आसान है कि नहीं, क्या करना है, केवल एकला ईश्वर कृष्ण, एक तो ये बात को मानना है। हाँ, रक्षस्यति विश्वासो गोकृतम वर्णम तथा कृष्ण इज माई मेंटेनर, इज माई प्रोटेक्टर, ये सोचते हुए उनकी महिमा का गान करते हुए निरंतर, हाँ, भक्ति भाव से नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए उनकी पूजा करता है। बस जो निरंतर ऐसा कर पाता है हर परिस्थिति में, वो व्यक्ति महात्मा है। गुड थिंग, वी कैन डू दैट, लुक्स लाइक। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हृदय को सिंपल रखेंगे और भगवान पे डिपेंडेंसी करेंगे तो महात्मा बन जाएंगे। तो महात्मा बनने से क्या लाभ होगा, भगवान का प्रिय है ना ये व्यक्ति, तभी तो भगवान उसको कह रहे हैं कि ये महान आत्मा है, और ये महान आत्मा कईयों का उद्धार कर देगा। आप देखना, लोगों को उस हालत में ले आएगा कि उन्हें कभी भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, कभी गरीबी नहीं देखनी पड़ेगी, कभी जन्म नहीं लेना पड़ेगा, कभी बीमारियां, पोलियो से मुक्ति करा देगा वो। पोलियो उन्मूलन आप चल रहा है, टीबी उन्मूलन, और ऐसे कुछ चल रहे हैं। एड्स के ऊपर लोग बहुत परेशान हैं, एड्स से मुक्ति दिला देगा। हाँ, पोलियो से, हर चीज़ से मुक्ति दिला दे। क्यों, क्योंकि जन्म से ही मुक्ति दिला दे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।